श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष सत्संग में। सत्संग सभी विशेष होते हैं, लेकिन आज का सत्संग थोड़ा विशेष इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर सत्संग में हम कोई प्लानिंग करके नहीं आते, बैठते हैं, बोलते हैं और विषय हमें पता होता है, लेकिन विस्तृत रूप से क्या व्याख्या होगी उसकी वो हमें नहीं मालूम होता है। आज भी नहीं मालूम कि विस्तृत रूप से क्या बोला जाएगा, लेकिन हर सत्संग के बाद उसका क्या परिणाम होगा ये हम नहीं जानते। लेकिन आज हम जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो जो सत्संग अभी आप सुनेंगे और जिनके लिए ये सत्संग होगा उन्हें लाभ नहीं देगा। ये समस्या है। और जिनके लिए नहीं है सत्संग उन्हें लाभ देगा। इसका कारण ये है कि किसी भी चीज़ को धारण करने के लिए हमारी पात्रता होनी चाहिए। जब हम बिना पात्रता के किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए या उसमें दोष निकालने के लिए बैठते हैं तो हम उसका मूल कभी समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम चीज़ को धारण करने के लिए, समझने के लिए या फिर उसको उससे अपने जीवन का संशोधन करने के लिए जब हम उसे सुनते हैं स्वीकृति से और एक शिष्य की तरह जब सुनते हैं, तब वो चीज़ हमारे अंदर संशोधन करती है। लेकिन एक क्रिटिक की तरह सुनने से या फिर उसमें खामियां या दोष निकालने की दृष्टिकोण से जब हम किसी चीज़ को परीक्षण करते हैं या फिर अध्ययन करते हैं या सुनते हैं, तब हमें उसका शुद्ध स्वरूप प्राप्त नहीं होता है, उसकी शिक्षा हमें नहीं मिलती है। तो मुझे इस बात का पूर्वाभास है कि जो मैं सत्संग अभी कर रहा हूँ ये लाभ नहीं देगा जिनके लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन जिनके लिए स्पेसिफिकली नहीं कर रहा हूँ उन्हें ज़रूर लाभ देगा भविष्य में। मैं ये बात इसलिए पूर्वाभास से जानता हूँ क्योंकि मैं बहुत समय से सत्संग कर रहा हूँ और बहुत समय से अपनी चेतना का प्रचार प्रसार मैं सत्संग के माध्यम से करता हूँ। मेरा अगर चेतना का आपको परिचय चाहिए होगा तो आपको सत्संग देखना पड़ेंगे, कुछ एक सत्संग आपको देखने पड़ेंगे तो आपको समझ में आएगी चीज़। मैं दो तरह के बीज होते हैं। एक बीज होता है घृणा का और एक बीज होता है प्रेम का। दो तरह के बीज होते हैं और ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन से बीज किसी के हृदय में रोपित करते हैं। हृदय में वो क्षमता होती है कि वो किसी भी बीज को फलित कर सकता है। घृणा का बीज को भी फलित कर सकता है और प्रेम के बीज को भी फलित कर सकता है। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमारा एक ग्रुप भी है, सत्संग ग्रुप भी है, मैं ज़्यादातर अपने हाथ में घृणा का बीज लेके ही चलता हूँ हमेशा। और मैं ज़्यादातर घृणा के बीज ही रोपित करता हूँ लोगों के हृदय में, जो हमारे मित्र हैं या फिर हमारे प्रियजन हैं या जो हमारे समीप हैं, जो हमारे दायरे में होते हैं, जिनसे मैं बातें करता हूँ। और तो हमेशा रोपित नहीं करता घृणा के बीज, लेकिन समय आने पर ज़रूर करता हूँ। जब मुझे ऐसा महसूस होता है कि आध्यात्मिक पथ पर कई बार हम गलत दिशा में चलते हैं, गलत दिशा ले लेते हैं, क्योंकि ये तो अंधकार का मार्ग है, इस पर बहुत बार भटकने की संभावनाएं रहती हैं। तो जब हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग को बहुत कैजुअली, बहुत ही
कैजुअली को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत ही जनरल सा ले रहा है कि अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, तब हम वहाँ पर अपने घृणा के बीज रोपित कर देते हैं। और वो घृणा का बीज मैं स्वयं के प्रति ही रोपित करता हूँ, किसी दूसरे के प्रति नहीं करता। स्वयं के प्रति ही घृणा उत्पन्न करता हूँ ऐसे व्यक्ति के हृदय में, जो व्यक्ति मुझे लगता है कि आध्यात्मिक पथ पर गलत दिशा में जा रहा है और वो मेरे दायरे में है, मेरे आसपास है, तो वहाँ मैं करता हूँ ये चीज़। और मैं इसलिए करता हूँ वो चीज़, मेरा जो पर्पस होता है, उसको उद्देश्य होता है उस चीज़ को करने का, वो ये होता है कि जो घृणा के बीज मैं उसको दूंगा वो रोपित होकर फलित होते हैं कि नहीं, वो उसके हृदय में वो घृणा, वो अपमान और मेरे प्रति जो दृष्टि है वो उसको बदलती है कि नहीं बदलती है। लोग ज़्यादातर तो मुझसे प्रेम करते हैं, तब ग्रुप में आते हैं, जुड़ते हैं हमसे, तो हम ये देखते हैं कि वो दृष्टिकोण जो है उसे बदला जा सकता है कि नहीं, तब हम वो काम करते हैं। और ज़्यादातर तो हम सफल हो जाते हैं इस बात में कि हम वो अपने घृणा के बीज रोपित कर देते हैं। एक दो जगह ऐसा हुआ कि हमने रोपित किए और वो हुए नहीं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई उस चीज़ से, लेकिन ज़्यादातर रोपित हो जाते हैं। और मैं तब तक वो काम करता रहता हूँ जब तक मुझे पूरी जानकारी उस व्यक्ति की नहीं हो जाती, उसकी चेतना की पूरी जानकारी नहीं हो जाती, और मुझे ये आश्वासन नहीं मिल जाता कि ये व्यक्ति अध्यात्म पथ पर अभी इसको वो नहीं करना चाहिए जो ये कर रहा है, या तो वो व्यक्ति दूर हो जाता है फिर हमसे और अपना करता है, जो करना है उसको करता है। अगर वो हमारे दायरे में रहेगा तो फिर वो कार्य नहीं करेगा जिसे वो अभी समझ नहीं रहा है, लेकिन बाद में समय आने पर 5 साल 7 साल 10 साल बाद समझेगा ज़रूर कि क्या घटना है। लेकिन ईश्वर की इच्छा प्रबल होती है, जिसको जैसे बढ़ना होता है वैसे ही बढ़ता है। तो आज का जो मुख्य विषय है ये है आध्यात्मिक मार्गदर्शन कोई कैसे बन सकता है। अगर आप एक साधक हैं, एक आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं और आप किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यात्म पथ पर चलाना चाहते हैं, किसी का मार्गदर्शन करना चाहते हैं अध्यात्म पथ पर, तो वो समय कब आता है जब आप वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन किसी को दे सकते हैं, किसी को सही दिशा में आप ला सकते हैं अपने अनुभवों से, अपने परिवर्तन से और अपनी चेतना से। तो वो कब आता है, ये आज का मुख्य विषय है। क्योंकि जो आज हमने कहा वो ये कहा, किसी साधक को हमने ये कहा जो हमारे ग्रुप में है कि आप अभी आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने की स्थिति में नहीं है, वो स्तर आपका नहीं है कि आप किसी का आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर सकें। इससे पहले भी हमने ये बात पहले भी कही है लोगों को कि आप किसी का आध्यात्मिक मार्गदर्शन ना करें। जो भी प्रश्न होंगे, आध्यात्मिक प्रश्न होंगे, तो वो ग्रुप में आएंगे तो उसका एडमिन मैं हूँ, तो उनका मार्गदर्शन, जो भी उनको प्रश्नों के उत्तर चाहिए वो मैं करूँगा, आप में से कोई नहीं करेगा। ये वहाँ का रूल है, हमारे सत्संग ग्रुप का ये रूल है। तो फिर भी लोग मार्गदर्शन करते हैं अपनी समझ से, और वो पुस्तकों से या फिर अब वो ज्ञानी है, विद्वान है, कहीं ना कहीं से उन्होंने पढ़ा है और कुछ ने तो अनुभव किया हुआ है, तो उन्हें ये लगता है कि हमारे अनुभव के अनुसार जो है हम आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि जो अनुभव आपने किए हैं वो माया के हैं या माया अतीत है, इसकी उनकी जानकारी नहीं है। और जब तक आपको ये जानकारी नहीं है कि आपके अनुभव माया अतीत है, तब तक आप किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। आध्यात्मिक पथ पर किसी को भी अधिकार नहीं है, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का आध्यात्मिक रूप से कोई भी मार्गदर्शन करे। कोई किसी को कोई मार्गदर्शन बाहर से नहीं दे सकता, पहली बात ये है। दूसरी बात कि जब बात आती है कि उन्होंने एक बात कही कि जो कबीर जी हैं, हमारे गुरुदेव हैं, या फिर अड़गड़ानंद जी जिन्होंने गीता लिखी है, यथार्थ रूप से उन्होंने लिखा है, और भी कुछ एक नाम उन्होंने लिए, तो ये लोग जो कर रहे हैं
ये जो मार्गदर्शन कर रहे हैं तो ये तो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो क्यों करेगा कोई। मैंने भी अभी एक पुस्तक लिखी है, मैं भी ग्रुप में लोगों के प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तो बात ये आती है कि मैं क्यों कर रहा हूँ वो काम, मैं किसी के प्रश्नों का उत्तर क्यों दे रहा हूँ। और कबीर जी क्यों आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रहे हैं इतने वर्षों से, या अड़गड़ानंद जी ने क्यों गीता लिखी, तो ये सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। तो उसका सीधा जवाब ये है कि बहुत ज़रूरी है इस बात समझना आपके लिए, जब तक कोई व्यक्ति, कोई साधक इंद्रिया अतीत ध्यान में प्रवेश नहीं करता है, समझ रहे हो आप, कोई साधक, कोई शिष्य जब तक इंद्रिया अतीत ध्यान में प्रवेश नहीं करता है, तब तक उसे किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो, बिना तुरीयावस्था में पहुँचे, बिना इंद्रियातीत ध्यान में तुम पहुँचे, तुम किसी का मार्गदर्शन करते हो अपनी समझ से या अपने अनुभवों से, जो आध्यात्मिक अनुभव तुरीयावस्था से पहले जो अनुभव होते हैं, क्रिया योग में जो अनुभव होते हैं, कुंडलिनी में जो अनुभव होते हैं, ठीक है, त्रिगुणा अतीत ध्यान से पहले बहुत सारे अनुभव होते हैं माया के, संसार के। तो तुम्हें बहुत सारे अनुभव हुए, तुमने ये देखा वो देखा, सब कुछ देखा, लेकिन इंद्रिय अतीत ध्यान नहीं देखा है तुमने। और तुम किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रश्न का जवाब दोगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कि वो व्यक्ति 100% अंधकार में, गड्ढे में गिरेगा जाके। तुम तो गिरोगे ही, गिरोगे क्या, अभी तो निकले नहीं हो। जब तक तुम्हारा इंद्रियातीत ध्यान ही नहीं लगता, तुम गड्ढे से निकले ही नहीं हो, तुम गड्ढे में ही हो, अंधकार में ही हो। और ये कोई अहंकार की बात नहीं है। जिस दिन तुम्हारा इंद्रियातीत ध्यान लग जाएगा, उस दिन तुम पूरी अथॉरिटी के साथ ये बात कह सकते हो जो मैं कहता हूं। तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। जो इंद्रियातीत ध्यान में नहीं गया उसके पास अथॉरिटी नहीं है। मार्गदर्शन नहीं करना है आपको। गिरा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिरा सकता है, उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता, क्योंकि उसे पहले खुद उठना है। पहली बात क्लियर होगी कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्गदर्शक तब बनता है जब वो इंद्रिय अतीत ध्यान में प्रवेश करता है, पहले कंडीशन है। अच्छा चलो दूसरी कंडीशन, कोई किसी का मार्गदर्शन, जैसे सोचो आपको किसी का मार्गदर्शन करना है, उसने आपको कोई प्रश्न बोल के पूछा कि मेरा ये है, मेरी ये समस्या है, ऐसे है, वैसे है, ऐसे है, उसने अपनी बात तुमको कह दी, ठीक है, या फिर उसने बात अपनी पत्र में लिख दी, मैसेज में लिख दी, चैट मैसेज में, कहीं भी मैसेज में आपको लिख दी कि ये मेरी समस्या है, ठीक है। अब तुमने उसे पढ़ा या सुना और तुमने उसका जवाब दिया, तुम गलती करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि समस्या ना तो उसने बोली है, बोल के जो उसने बताया है ना, वो उसकी समस्या नहीं है। उसने जो तुम्हें लिख के दिया है 6, 7, 10 लाइनों में, उसमें उसने अपनी समस्या लिखी ही नहीं है। उसने अपनी तरफ से लिखा है कि मेरे को ये समस्या है, मेरा ये है प्रॉब्लम है, मेरे को ये बीमारी है, ये है, वो है। वो उसने जो समझा अपने आप से उसने लिख दिया तुमको कि मैंने अपनी समस्या बता दी तुमको, और तुमने भी जो उसने लिखा उसकी वही समस्या तुमने पढ़ी, सुनी और जान ली कि ये समस्या है इसको। लेकिन मूल रूप से उसने अपनी समस्या तुमको बताई नहीं है। क्यों? कैसे पता चलेगा कि उसने अपनी समस्या नहीं बताई है? जब किसी शिष्य पर जो मार्गदर्शक होता है, जो अध्यात्म पथ पर सवालों के जवाब दे सकता है, आध्यात्मिक सवालों के जवाब दे सकता है, उसके ऊपर में कृपा होती है शब्द की। शब्द उसके अंदर खुल जाता है, उस व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है,
शब्द और श्रुति, यानी कि शब्द ब्रह्म और श्रुति शक्ति, इन दोनों की जागृति होती है उसके हृदय में। और इन दोनों की जागृति होने से वो भाव तक चेतन होता है व्यक्ति, भाव प्रदेश तक या भाव जगत तक, यानी कि जिसे हम प्राण जगत कहते हैं, सूक्ष्म जगत कहते हैं, वाइटल वर्ल्ड कहते हैं, जहाँ पर व्यक्ति बिना शरीर के भी जाते हैं, वहाँ तक उसकी चेतना जागृत होती है। शब्द कोई भी हो, कहीं से भी आए, किसी मुख से आए, लिख के आए, कैसे भी आए, तो उस शब्द के पीछे, कहीं पीछे उसकी एक जड़ होती है जिसे कहते हैं चेतना व्यक्ति की। तो उस चेतना को शब्द ब्रह्म और शक्ति को तो मालूम ही है, श्रुति को, तो उस व्यक्ति के जब अंदर होता है तो वो जो लिख के नहीं भेजा गया है उसे जान सकता है कि ये कहाँ से इसकी जड़ है। शब्दों में प्रॉब्लम नहीं होती, जो लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, उसमें असली प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है उस शब्द के पीछे भाव में। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता है वो शब्दों से नहीं करता, वो भाव को पढ़ता है, और उसमें ये शक्ति होती है कि वो भाव को पढ़ सकता है। ये बहुत गहरी बात है, बहुत सूक्ष्म बात है, और ये शक्ति तभी जागृत होती है जब आप इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। उससे पहले ये शक्ति जागृत नहीं होती। आप किसी के भाव को नहीं पढ़ सकते, किसी शब्द की चेतना से किसी व्यक्ति की चेतना का अनुमान आप नहीं लगा सकते अगर आप इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश आपका नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति की चेतना आप नहीं जान सकते। कौन मीठा बोल रहा है, कौन कटु बोल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो सच में मीठा बोल रहा है या सच में कटु बोल रहा है। मैं जब कटु बोल रहा हूँ आपके साथ, मैं जब आपको जैसे शब्द में प्रयोग करता हूँ ग्रुप में, वो पूर्ण अहंकार से भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो आप उसे देखते हो, ये तो बड़ा अहंकारी व्यक्ति है, लेकिन मेरे भाव को नहीं देखते आप, कि मैंने खुद अहंकार को शब्दों में भर के भेजा है आपके पास। आप मेरी भाव को नहीं पढ़ पाए। इससे भी मुझे पता चल जाता है कि आप जिसे देख रहे हैं वो शब्द है सिर्फ, मुझे आप नहीं जानते, और मुझे जानोगे भी कैसे, मेरी चेतना को जानोगे भी कैसे, क्योंकि तुम्हें भाव नहीं पढ़ना आता, तुम प्राण तक जागृत नहीं हो। शब्द ब्रह्म तुम्हारे अंदर अभी खुला ही नहीं है। आपने एक कैप्सूल खाया दवाई का, आपके पेट में चला गया, कैप्सूल खुल ही नहीं रहा, तो उसके अंदर की जो दवाई है वो आपको कैसे मिलेगी? एक मिनट। पंखा मैंने चलाया है, शायद आवाज़ बहुत तेज़ होगी बैकग्राउंड में, है नॉइस। तो मैं बोलूँगा तो ये मुझे मेरी आवाज़ को कैच कर लेगा। अब मैं बोलता रहूँगा तो शायद उसकी आवाज़ कम हो जाएगी। अगर फिर भी आपको लगेगा कि भाई पंखा बहुत तेज़ है ना, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो मुझे मैसेज कर देना अभी कि भैया आप पंखा बंद कर दो, तो हम बंद कर देंगे, ठीक है। थोड़ी समस्या होगी लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि आपने कैप्सूल खाया लेकिन कैप्सूल खुला ही नहीं अंदर जाके, हाँ, तो दवाई का तो लाभ आपको नहीं होगा ना। तो यही बात है। तो शब्द जब आपके अंदर खुल जाएगा तब आप संसार में सारे शब्दों के भाव को जान सकते हो। जैसे भगवान श्री हरि ने गीता लिखी है, गीता तो सभी पढ़ते हैं, क्या सभी को गीता का ज्ञान होता है? जो अर्जुन को हुआ, क्या गीता मुक्ति का कारण बनती है पढ़ने से? नहीं बनती। क्यों? क्योंकि शब्द खुलता ही नहीं है ना। तो आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो होता है
वो शब्द चाहे लिखे हों, चाहे वो सुनता या फिर किसी व्यक्ति से मिलता है, तो उसको उसके भाव से संचार हो जाता है। अपने आप उसे पता चल जाता है कि मुख्य प्रॉब्लम वो नहीं है जो ये व्यक्ति जानता है, ये खुद भी अपनी समस्या को जानता नहीं। और ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं तो पिछले 6 वर्षों से ये सत्संग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा अनुभव है इन चीज़ों में, मैं जानता हूँ कि भाव कैसे काम करता है, आप नहीं जानते तो आप किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2 चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई। पहली बात मैंने आपको ये बताई कि आपको इंद्रियातीत ध्यान तक विकसित होना पड़ेगा, उसके बिना आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद शब्द ब्रह्म और श्रुति दोनों आपके अंदर जागृत होने चाहिए, और शब्द अतीत आपको, शब्दों से परे जो भाव चेतना है, जो व्यक्ति स्वयं बोलने वाला नहीं जानता है, वहां तक आपकी पहुंच हो, ऐसा आपको शब्द ब्रह्म का आशीर्वाद होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी बात आप सुनिए बड़े ध्यान से। तीसरी बात सबसे मुख्य बात है कि कोई भी व्यक्ति जब आध्यात्मिक प्रश्नों के जवाब देता है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनता है, तो उसका चयन होता है, उसका चयन करती है भागवत सत्ता, उसका चयन करता है उसका गुरु। गुरु चयन करता है कि ये व्यक्ति जो है प्रश्न का जवाब दे सकता है। सभी शिष्य नहीं दे सकते प्रश्न का जवाब। और ये तीनों चीजें गुरु कृपा से हमारे पास हैं, मेरे पास हैं ये तीनों चीजें। मेरे पास गुरु जी का आशीर्वाद भी है, मेरे पास शब्द ब्रह्म, जो भाव चेतना की जो मैंने बात की है कि हम शब्दों से अतीत उस व्यक्ति की चेतना को पढ़ सकते हैं, ये भी है मेरे पास, और इंद्रियातीत ध्यान भी है। ये तीनों अनुभव मेरे पास हैं, तीनों चीज़ें मेरे पास हैं। मैंने पिछले बहुत पहले एक सत्संग किया था, उसमें मैंने प्राण सिद्धि की बात की थी कि प्राण सिद्धि क्या होती है, कैसे कार्य करती है। वो पीछे आप सत्संग देखोगे तो आपको पता चलेगा। कल भी मैंने सत्संग किया था, कल भी मैंने इस चीज़ पर विशेष रूप से बात की थी। कल का सत्संग का विषय क्या था, कल बात की थी मैंने, सत्संग का विषय था ज्ञान। जो ये ज्ञान आप सोच रहे हो ना कि आप आध्यात्मिक ज्ञान बांट रहे हो किसी को, या आप किसी का आध्यात्मिक मार्गदर्शन ज्ञान से कर रहे हो, तो नहीं होता बेटा, ज्ञान से मार्गदर्शन नहीं होता। ज्ञान तो आप अपने लिए रखो, अपने अंदर ही रहता है। ज्ञान से मार्गदर्शन स्वयं का होता है, दुनिया का मार्गदर्शन ज्ञान से नहीं होता। दुनिया का मार्गदर्शन होता है साक्षात्कार से। साक्षात्कार जब होता है, जब ठोकर लगती है ना बाहर में, तब उनका मार्गदर्शन होता है, इसके अलावा नहीं होता। लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति अपने प्रश्नों को पूछता हुआ आपके पास आता है, तो आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, आपके पास है इंद्रियातीत ध्यान, आपके पास है शब्द और श्रुति की चेतना आपके अंदर खुली है, आपको मालूम है? क्या आप ये कह सकते हो कि गुरु भगवान ने आपको चुना है उस चीज़ के लिए? तीनों चीज़ें कॉन्फिडेंस से किसी भी मंच पर किसी भी के सामने बोल सकते हो। लोग आपका इम्तिहान लेना शुरू करेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे, शास्त्रार्थ करना शुरू कर देंगे, कैसे बचोगे? आपको मालूम भी नहीं है कैसे बचना है। क्योंकि जब किसी को ये स्थिति दी जाती है ना, तो वो खुद इन चीज़ों का चयन नहीं करता कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। मैंने कभी इनके लिए अभिलाषा उत्पन्न नहीं की, क्योंकि मुझे तो मालूम भी नहीं है कि हम सत्संग करेंगे भविष्य में, हम किसी की जिज्ञासाओं पर बात करेंगे। ये सत्संग जो है, ये इसे क्या लगता है आपको, ये सत्संग क्यों हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है, हम बैठ गए और सत्संग हो गया। कोई भी व्यक्ति बैठेगा, आप बैठ जाओ, करो सत्संग। और एक चीज़ है, सिद्ध योग में कितने लोग हैं जो ये वीडियो बनाते हैं? कितने चैनल है बोलो? सिद्ध योग में जो शिष्य हैं, जिनके चैनल्स हैं, कितने लोग हैं बोलो? कितने होंगे ना? कई है ना? उनमें से एक ऐसा बताओ जो गुरु जी की बात मुख्य रूप से नहीं करता, अपने अनुभवों को रखता है, अपनी चेतना का प्रसार करने वाला एक भी शिष्य बताओ। मेरे को छोड़कर एक भी शिष्य ढूंढो
जो अपनी चेतना का प्रसार कर रहा है। कोई कहता है मैं, जैसे मैं सत्संग कर रहा हूं, जितना विस्तृत रूप से मैं कर रहा हूं, मेरी फोटो लगी है पीछे, गुरु जी की फोटो दिख रही है कहीं? ये जो वीडियो जाएगा इंटरनेट पे, लोग किसे देखेंगे? मुझे देखेंगे। अब दूसरे वीडियो जो है, जितने भी वीडियो बन रहे हैं, वो सारे वीडियोस देखो, जो जो वीडियो बना रहा है, कौन है जो अपनी चेतना का प्रसार कर रहा है? एक भी नहीं मिलेगा आपको। आप कोशिश कर लो, कोशिश करो अपनी चेतना का प्रसार करने का। अपनी मेहनत से, अपनी चेतना के स्तर से 10 लोगों को जोड़ो अपने साथ, अपना ग्रुप बनाओ और उसमें 10 लोगों को बुलाओ, अपनी चेतना से बुलाओ, किसी ग्रुप से लेके नहीं। किसी ग्रुप में आप डालोगे कि हम दिल्ली के हैं, हम फलाना है बलैत के हैं, हमारे ग्रुप में आ जाओ, तो दिल्ली वाले आ जाएंगे। फिर आप उनको मिलके बैठ के उनका मार्गदर्शन करोगे, वो चले जाएंगे, नहीं रखेंगे आपके पास। बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं आज ये कर रहा हूँ, तो क्या शुरू ऐसे ही हुआ मेरा? हाँ। आप मुझे जानते नहीं है ना। मेरे साथ बहुत लोग जुड़े शुरू में, बहुत लोग जुड़े, और एक सेकंड के अंदर ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाशित होने से तारे गायब हो जाते हैं, आकाश के अंधकार गायब हो जाता है, ऐसे ही गायब हो गए। हमें भी ये भ्रम था, शुरुआत हमारी भी तो ऐसी हुई, लेकिन हम वहां से बच के निकले क्यों पता है? क्योंकि ये 3 चीजें मेरे साथ थी। इंद्रियातीत ध्यान था, शब्द ब्रह्म था, श्रुति थी, और गुरु कृपा थी। इसीलिए हम उस गड्ढे से बाहर निकल कर आए। वो गड्ढा था कि मैं लोगों के लिए लेके चलूंगा, मैं कुछ करूंगा, मैं किसी का मार्गदर्शन कर सकता हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। वो गड्ढे में मैं गिरा हुआ हूँ। तो जब भी कोई उस गड्ढे में गिरा होता है या उस गड्ढे में गिरने की तैयारी कर रहा होता है, तो मुझे तो मालूम है ना कि तुम उस गड्ढे में गिरोगे। इसीलिए उससे पहले ही मैं तुम्हें झंझोड़ता हूँ। मैंने ग्रुप में तुम्हें झंझोड़ा है, जिसको जिसको भी मैंने झंझोड़ा है ग्रुप में, उसको मैंने देख लिया था कि ये व्यक्ति आगे गड्ढे में गिरने वाला है, तो मैंने रोका। और मैं बड़े स्ट्रिक्ट रूप से कहता हूँ, इस ग्रुप में रहना है तो ये मार्गदर्शन वाला रोल छोड़ना पड़ेगा तुमको। तुम सत्संग ग्रुप में तुम्हें किसने क्यों जोड़ा है? मार्गदर्शन किसी का कह, तुम्हें ऐसी बात कही कि आओ लोगों के प्रश्नों के उत्तर दो? कोई तुमसे आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछ रहा, एक भी व्यक्ति नहीं पूछता है तुमसे। फिर तुम क्यों जवाब दे रहे हो? जब तुमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, तुम जवाब देने वाले कौन हो? अगर मैं उस ग्रुप में ये बात कह दूं कि जिसने मेरे से प्रश्न पूछना है मेरा नाम लिख दे कि राज शिव से प्रश्न पूछना है, एक भी प्रश्न तुम्हारे लायक नहीं बचेगा। कोई नहीं चाहता तुम्हारा मार्गदर्शन, क्योंकि वो तुम्हारी चेतना को नहीं जानते अभी। इसलिए नहीं कि तुम अज्ञानी हो, अंधकार में हो, नहीं, क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारी चेतना से जानते नहीं है। और जैसे ही तुम वहां पर अपना उत्तर लिखते हो, तुम्हारी चेतना उन लोगों को समझ आए कि नहीं आए, मुझे बड़ी स्पष्ट रूप से तुम्हारी चेतना दिख जाती है कि कहीं भी नहीं हो तुम आध्यात्मिक स्तर पर, कहीं भी नहीं हो आध्यात्मिक स्तर पर। और जब मैं ये बात तुमसे साफ कह देता हूं, तुम्हारे मुंह पर कह देता हूं कि तुम्हारा कोई स्तर नहीं है, मत करो ऐसा, तो तुम्हें मेरी बात बहुत बुरी लगती है। और बुरी तुम्हें इसीलिए लगती है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। आध्यात्मिकता के नाम पर कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक जो उपलब्धि है वो इंद्रियातीत ध्यान के बाद है, आत्म जागृति के बाद ही है अध्यात्म।
जब तुमने हृदय में प्रवेश ही नहीं किया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें नाद सुनाई देता है, तुम्हें जपा जाप लग गया है, तुम्हें क्रियाएं होती हैं, तुम्हें स्वर्गलोक दिखता है, तुम्हें नर्कलोक दिखता है, तुम्हें नागलोक दिखता है, तुम्हें प्रकाश दिखता है, नीला पीला हरा काला, काला तो प्रकाश होता नहीं, जो भी तुम्हें प्रकाश दिखता है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ये कुछ भी नहीं है, ये सब माया है। सारे लोक माया में है, सारे देव देवी जितने भी तुम्हें दर्शन हो रहे हैं सब माया में है। जब सतोगुण विकृत हुआ तो देवताओं का निर्माण हुआ। तो सतोगुण की विकृति से जो तुम देख रहे हो वो माया में है। रजोगुण की विकृति हुई तो तन्मात्राएं हुई, सूक्ष्म हुआ जगत। और तमोगुण जब विकृत हुआ तब जाके तुम्हारी इंद्रियां, ये शरीर, ये पंच तत्व, ये सब आए। क्या देख रहे हो तुम ध्यान में? बहुत खतरनाक रोल है ये, बहुत खतरनाक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी के आध्यात्मिक प्रश्न का जवाब देना। आप बोलोगे कुछ, वो समझेगा कुछ, क्षति हो जाएगी इसके जीवन में, उल्टा तुम्हारे सिर पर आके टंग जाएगा वो। तुमने हमें दिया, तुमने हमें बताया, तुमने हमें बर्बाद किया। ठीक है, लोग जो अध्यात्म में आते हैं सभी बड़े सेक्रीफाइस से नहीं आते, जीवन को हाथ में रह के नहीं आते, वो आते हैं भौतिक सुखों के लिए। लोग अध्यात्म में आते हैं कि हमारा भौतिक जीवन अच्छा हो, सुख हो, शांति हो। कोई भी यहाँ पर अध्यात्म में कोई मृत्यु के लिए नहीं आता। आध्यात्मिक पथ मृत्यु का पथ है। जो अध्यात्म के पथ पर चलता है वो मृत्यु की तरफ चलता है। व्यक्तिगत चेतना नष्ट हो जाती है, अस्तित्व नष्ट हो जाता है। मैंने जिसको भी डांटा है ना ग्रुप में, आज तक सत्संग ग्रुप में मैंने जिसको भी डांटा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्नेह के चलते, अपने प्रेम के चलते और तुम्हारी भलाई के चलते ही डांटा है। तुम्हारा अपमान करने के लिए नहीं डांटा। तुम्हारा अपमान अपने आप ही हो जाता है। मुझे तुम्हारे अपमान से क्या मिलेगा, और तुम मेरा सम्मान करके मुझे क्या ही अवार्ड दोगे बोलो? मुझे कोई अवार्ड मिलेगा? तुम मुझे सम्मान दोगे? कितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं, बहुत लोग हैं। अपने कमाए हुए धन का 1%, 2%, 5% हर महीने वो मेरे अकाउंट में जमा करवाते हैं कि सत्संग चले। अपनी मेहनत की कमाई। एक बार एक अभी गुरु भाई नए जुड़े हैं, तो उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हम कुछ सहयोग करना चाहते हैं आपका सत्संग में, तो कोई लिमिट है क्या? तो मैंने उनसे ये कहा दिया कि जितना पानी में बहा सको, जितना पानी में बह जाए तो तकलीफ ना हो आपको, उतना कर दो। तो अब मैंने जब ये शब्द बोले तो मुझे ये भी पता था कि वो शब्द उनको कैसे लगेंगे, ये मैं जानता था। और वही प्रतिक्रिया मेरे पास उनकी वापस आई कि मेरी मेहनत की कमाई है, मैं पानी में नहीं बहा सकता। तो मुझे ये बात मालूम थी कि वो यही बात कहेंगे, पहले से मालूम थी। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि ये सत्संग जहां जाना है वहां नहीं पहुंचेगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि कुछ लोग, मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ कि कुछ लोग जब सत्संग में सहयोग करते हैं ना, कुछ उम्मीद करते हैं कि सत्संग में सहयोग करने से हमारा भला होगा, सत्संग में सहयोग करेंगे दान होगा, ये होगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो पैसा सत्संग चलाने के लिए आपने दे दिया, उसकी कोई कुछ वो वापस नहीं आता। अब वो आपने देखिए, इस संसार का नियम है एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट। हर कर्म का कुछ ना कुछ फल मिलता ही है। ठीक है, तो कौन व्यक्ति कैसे क्या करता है, उसको कहां पर सत्संग कैसे लाभ होगा, क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे काम करता है सत्संग, तो मैं कहता हूं कि आपने पानी में डाल दिए, तो आप कोई उम्मीद मत करना। ठीक है, इस भाव से मैं कहता हूं। तो बहुत लोग हैं जो जिनके कारण ये बिजली का बिल चलता है, ये सब चलता है, खाना पीना सब चलता है। लोग कहते हैं बिजनेस है, तो मैं कहता हूं चलो ये भी ठीक है। बिजनेस नाम दे देने से कोई बिजनेस नाम खराब थोड़ी है। पेट तो मेरा भर ही रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी कह लो। लेकिन यही सच्चाई है, सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ सकते। तो इतने लोग जो है ना, वो हमसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं।
और ऐसे लोग हैं, एक ऐसा मैं आपको बताऊं, इस सत्संग में सबसे पहले जो व्यक्ति जिन्होंने हमें सबसे पहले सपोर्ट किया था, उनके सपोर्ट के चलते हमें किसी दूसरे व्यक्ति की सपोर्ट की कभी जरूरत नहीं पड़ती, और शायद आज हमारा कलकत्ता में अपना घर भी बन जाता, जो हमें पहली सपोर्ट मिली थी। ठीक है, और बड़े वेल बीइंग होते, बड़ा अच्छा मेरे पास स्टूडियो होता, वो तो तभी कह रहे थे स्टूडियो बना, ये बना, वो बना, सब मैं करूँगा। इतना अच्छा फिनांस था वो, और वो व्यक्ति भी बहुत अच्छे थे, लेकिन हमने तो उनके धन के लिए उनसे मित्रता नहीं की थी, तो हमारी सच्चाई को नहीं बर्दाश्त कर पाए। हम वो कर रहे हैं जो सही है, जो सत्य है। आज भी उनसे मेरी बातचीत होती है, लेकिन सहयोग नहीं है उनका। क्यों? क्योंकि मैंने वही किया जो सही लगा मुझे, मैंने उसी का साथ दिया जो मुझे उस समय सही लग रहा था। मैंने धन का साथ नहीं दिया, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि नहीं धन चला जाएगा। तो मैं, आप जितने भी लोग हो ना, कोई मुझे कितना धन दे रहा है, कितना सहयोग दे रहा है, और उसकी कितनी उम्र है, वो कितना बुजुर्ग है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका प्रश्न आता है आप कितने वेल स्टेब्लिश हो, आप कितने महान हो, आपने संसार में क्या कमाया है, आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या आयु है, क्या स्थिति है, आप किस स्टेचर के हो, आप मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आप कौन हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, कोई फर्क नहीं पड़ता एब्सोल्युटली। आप जैसे पैदा हुए थे वैसे ही हो मेरे लिए, तो मैं वैसा ही ट्रीट करता हूँ, इसीलिए तो आपको बुरा लगता है मेरी बात सुन के। आप ग्रुप में मैं अपने अहंकार को एस्टेब्लिश करके क्या करूंगा, बोलो? आप 280-85 लोग हो सिर्फ, आप में अपना राजत्व करके मैं क्या करूंगा? मैं जानता हूं कि मैं कैसे बात कर रहा हूं, किससे बात कर रहा हूं। अहंकार से सत्संग नहीं चलते, समर्पण भाव से चलते हैं। गुरु कृपा से चलते हैं। और साधक हो आप, अभी आप क्या कर सकते हो? साधक होने के नाते आप गुरु जी की जो वाणी है, जैसे जो गुरु जी ने कहा, उनका लीफलेट है, पैम्फलेट है, उनका वीडियो है, एज इट इज आगे व्यक्ति को दे दो। अपना एक शब्द आप उसमें नहीं जोड़ सकते। आप में कोई बदलाव आया है, उस बदलाव को जोड़ सकते हो, लेकिन मुड़कर जब वो कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा, आध्यात्मिक प्रश्न करेगा, उसका जवाब देने का अधिकार आपके पास, क्षमता आपके पास नहीं है। आप क्या कहोगे? पतंजलि अष्टांग योग पढ़ो, ऋषि अरविंदो को पढ़ो, गुरुदेव की स्पीच सुनो, गुरुदेव की पुस्तक पढ़ो, इससे ज्यादा आप अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते। ये खतरनाक हो जाएगा बहुत ज्यादा, उस व्यक्ति के लिए और आपके लिए भी। जब आप इंद्रियातीत ध्यान में चले जाएंगे, तब आपके पास वो परमिट आ जाएगा जो मैंने शुरू में 3 परमिट बताए आपको। इंद्रियातीत ध्यान, शब्द ब्रह्म, श्रुति, दोनों का आशीर्वाद, और गुरु का आशीर्वाद, गुरु का अनुग्रह कि तू बोल। इसके बिना नहीं हो सकता। भाव जगत जो है ना, बड़ी जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है भाव जगत, जिसे हम प्राण जगत कहते हैं। तो ये बात है, ठीक है। शॉर्ट एंड नॉट स्वीट, है ना? स्वीट तो नहीं है ना। तो ये बात है। अब आपको समझना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न है, 2-3 प्रश्न हैं जो मुझे लेने हैं। कोई एक मिनट में देख लेता हूँ। प्रश्न था 2 प्रश्न और है जो मुझे लेने हैं। वो क्या है? एक तो
प्रश्न था सत्संग ग्रुप में, कहाँ गया? एक मिनट रुको, मुझे 1 मिनट दो। अच्छा, ये अपडेट हो रहा है, इसको होने दो। तब तक ये प्रश्न मुझे याद है। वो प्रश्न ये था कि प्रश्न क्या होता है कि ज़्यादातर जब हम साधना में आते हैं ना, जब साधना करते हैं, साधना से हमारे शरीर में कुछ तपोबल बढ़ता है, कुछ शक्तियाँ बढ़ती हैं, ठीक है। और सिद्ध योग की साधना में जब हम आते हैं किसी दूसरी साधना को करते हुए, या सिद्ध योग साधना में भी जब आप रहते हैं, तो कई बार एक मन में भाव आता है। भाव ये आता है कि मेरी, जैसे ये ग्रस्त लोगों के लिए है, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए है ये प्रश्न, खास करके शादीशुदा व्यक्ति को अचानक से ये फीलिंग आने लग जाती है कि मेरी वाइफ के साथ, या वाइफ को फीलिंग आती है मेरे पति के साथ, जो मेरा शारीरिक संबंध है वो केवल फिजिकल रह गया है, सिर्फ बॉडी का रह गया है, लेकिन जो मेरे अंदर की जो चेतना है वो उस संबंध से इनकार करती है। फिजिकल बॉडी नीड है, फिजिकल बॉडी को कहीं ना कहीं जरूरत है फिजिकल बॉडी की, लेकिन चेतना कहती है कि यार ये क्या है, क्यों है, कब इससे ऊपर उठेंगे, ऐसे भाव आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये हो रहा है, क्या घटना है ये, है? तो ऐसी स्थिति में जो ये घटना है ये सरेंडर के अभाव को दर्शाती है, समर्पण के अभाव को दर्शाती है। अब ये समर्पण और सरेंडर का भाव को कैसे दर्शाती है कि नहीं है सरेंडर, तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जब हमारे पास कंट्रोल सिस्टम होता है ना, शरीर का कंट्रोल है, प्राण का कंट्रोल है, मन का कंट्रोल है, तो मन से हम बड़ी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और शरीर को भी हम उससे कंट्रोल करते हैं। तो साधना जब आती है, सरेंडर की साधना या समर्पण की साधना जब आपके जीवन में, पूर्ण समर्पण जब आपके जीवन में आता है, तो वो चीज़ें हमें रोक लेती हैं जो चीज़ें हम अपने मन की शक्ति से कर सकते हैं। तो मन बीच में बाधा बनता है, मन के विचार होते हैं ऐसे कि मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन समहाउ ये नीड भी है, ज़रूरत भी है, संसार भी है, सब कुछ है। जो व्यक्ति अपने आप को खुला छोड़ देता है, चेतना को खुला छोड़ देता है, चेतना को बांधने की जरूरत नहीं है कि हमारी चेतना असेंड कर रही है या हम आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हैं तो हम अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकती। ये सबसे बड़ा भ्रम है। आध्यात्मिक चेतना को सब जगह व्याप्त है, वो कहीं किसी चीज को बुरा नहीं मानती या कहीं भी किसी चीज को अवरोधक रुकती नहीं है कहीं भी। और आध्यात्मिक चेतना जो है वो दोनों तरफ, जैसे सोचो कि आप में ये भाव पैदा भी हो गया कि अब आपको फिजिकली रिलेशनशिप में नहीं रहना है अपनी पत्नी के साथ, या आपकी उम्र हो गई है या आपकी चेतना का विकास हो गया है। अगर आप ग्रस्त में हो तो वो कब होगा, वो समय जब वो सही समय आएगा आपके लिए ग्रस्त से निवृत्ति का, वो समय कब होगा पता है कब होगा? अगर आप पुरुष हो और साधना कर रहे हो, या आप स्त्री हो और आप साधना कर रही हो, आपकी साधना की शक्ति जब इस स्तर पर आ जाएगी कि जो परिवर्तन होना है शारीरिक संबंधों का वो दोनों में एक साथ घटित होगा, चाहे आपका पति साधना करता है या नहीं, चाहे आपकी पत्नी साधना करती है या नहीं। जब आपकी चेतना उस निर्णायक पोजीशन पर पहुंच जाएगी कि अब शारीरिक संबंध की आवश्यकता नहीं है संसारिक रिलेशनशिप को बनाए रखने में, तब दोनों में एक साथ ये वैराग्य की घटना घटेगी। एक में अगर घट रही है जो साधक है तो अभी वो स्थिति आई नहीं है। ये मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस की उदाहरण ले लो आप। श्री रामकृष्ण परमहंस ने जब माँ शारदा से शादी की तो दोनों की शादी हुई, पति पत्नी है दोनों। तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने माँ शारदा से पूछा, उन्होंने कहा कि शारदा, हम और तुम पत्नी हैं, पति पत्नी हैं, तुम पर, तुम्हारा मेरे ऊपर पूर्ण अधिकार है, मेरी चेतना पर, मेरे शरीर पर, मेरे प्राण पर, मन पर, बुद्धि पर पूर्ण अधिकार तुम्हारा है और तुम्हारा निर्णय ही मान्य होगा, मेरा निर्णय मान्य नहीं होगा कि मैं क्या सोचता हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। तुम मेरी स्वामिनी हो और तुम्हारा निर्णय ही
मान्य है। अब ये बात श्री रामकृष्ण परमहंस ने इसलिए कही क्योंकि वो साधक की स्थिति में है, इसलिए इन्हीं का फर्ज बनता था कि अपनी पत्नी को स्वामिनी माने और उसकी उसकी इच्छा को जाने। अगर यहीं पर माँ शारदा होती तो माँ शारदा ये प्रश्न कहती कि तुम मेरे स्वामी हो, तुम्हारा मुझ पर अधिकार है, तुम्हारी इच्छा ही माननीय है। अगर माँ शारदा उस समय साधक की स्थिति में होती तो माँ पूछती, क्योंकि इस समय श्री रामकृष्ण परमहंस थे इसलिए उन्होंने पूछा। तो माँ शारदा से कहा कि तुम ये निर्णय करो कि मैं अपना जीवन आध्यात्म को समर्पित करूं या भौतिकता को समर्पित करूं। तुम्हारे साथ मैं सांसारिक व्यवहार में रह के सांसारिक जीवन को जीऊं या मैं अपने जीवन को अध्यात्म की दिशा दूं। तुम जैसा कहोगी वैसा ही हमारा संसार आगे चलेगा। तो शारदा माँ ने कहा आप अपना जीवन आध्यात्मिकता को समर्पण कर दीजिए। उस दिन के बाद पत्नी शारदा रामकृष्ण परमहंस जी के लिए माता शारदा हो गई और उन्होंने अपनी पत्नी को माँ काली की जगह, जैसे देवी को बिठाते हैं, देवी को बिठा के उनका वैसे ही पूजन किया जैसे वो अपनी माँ काली का पूजन करते थे। ये जो परिवर्तन है ग्रस्त जीवन में, ये दोनों तरफ से है और यही सही है। अगर हम साधना करते हैं और हमारे किसी एक के मन में ये प्रश्न उठता है तो आपको उस विचार को त्याग देना है। सर्वथा त्याज्य है वो विचार, क्योंकि हमारी चेतना दूषित नहीं होती है। हमारी चेतना हमारे पति या पत्नी के साथ समागम करने से दूषित भी नहीं होती और नीचे भी नहीं गिरती। ये शुद्धता है उस शादी की, उस बंधन की जिसे अग्नि का फेरा लेकर हम जोड़ते हैं। वो बंधन कभी अपवित्र नहीं होता। पति और पत्नी का बंधन किसी भी स्थिति में कभी अपवित्र नहीं हो सकता। पति का पत्नी के साथ जो संबंध है वो उसे नीचे नहीं खींच सकता उसकी साधना में। इसीलिए डरना नहीं चाहिए कि यार अगर मैंने अपनी पत्नी के साथ संबंध रखे या मेरा मन कर रहा है या मेरे मन में इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, तो वो तुम्हारी साधना की ही एक स्थिति है जो द्वंद्व पैदा करना चाहती है। तुम्हारे शरीर को अलग करना चाहती है, तुम्हारे प्राण को अलग करना चाहती है। तुम अपने शरीर और प्राण की चेतना को, मन की चेतना को अलग महसूस कर रहे हो और ये होता है साधना में। महसूस होती है चेतना, शरीर की चेतना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन हूँ। ये स्थिति आती है। लेकिन ये कब आती है? जब पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है ना, आपका संबंध सिर्फ शरीर का नहीं है, प्राण का भी है, मन का भी है और वो सारे ऊपर नीचे जो जितने भी संबंध है सारे हैं। तो आपके अंदर घटने वाली घटना ऑटोमेटिकली आपकी पत्नी के अंदर उस अग्नि के माध्यम से घट रही है, जिसको साक्षी मानकर आपने उसे जीवन साथी बनाया है। ये बड़ा अद्भुत रहस्य है हमारे इस बंधन का। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, और प्रश्न एक था, वो भी मैं देखता हूँ, मुझे याद आ जाए तो। कौन सा प्रश्न था? भूल गया। एक गुरु बहन है, वो शायद प्रेग्नेंट है। उनका एक प्रश्न था कि जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं उनको कुंडलिनी मेडिटेशन कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो समटाइम्स उनको लग रहा है कि एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो उनको ये डर लग रहा है कि कहीं
डिलीवरी डेट से पहले ही कहीं डिलीवरी ना हो जाए बच्चे की, ऐसा उनको फील हो रही है वो चीज़। तो उनका डर जो है वो सर समझा जा सकता है कि ऐसा डर लग सकता है जब हमारी ऊर्जा जो है, जनरली क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा ऊपर उठती है, नीचे नहीं उठती, नीचे जाती हुई महसूस नहीं होती है जनरली, ऊपर उठती है, गले में आती है, कंठ में आती है, सिर में आती है, सिर में घूमती है, लेकिन नीचे जाने वाली जो ऊर्जा है वैसा महसूस नहीं होता है। लेकिन उन्हें महसूस हो रहा है और इस बात का डर लग रहा है कि अभी तो डिलीवरी का टाइम नहीं है, तो कहीं वो कुंडलिनी शक्ति के कारण पहले डिलीवरी ना हो जाए। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है किसी चीज़ से। ये जो सिद्ध योग है, जो गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के द्वारा जो सिद्ध योग चलता है और गुरुदेव जी द्वारा जो कुंडलिनी जागरण होता है और उसमें जो क्रियाएं होती हैं, उसमें कोई बहन गर्भवती है तो उसे बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि गुरुदेव ने तो ऐसे ऐसे दंपतियों को संतान का सुख प्रदान किया है जिनकी संतान नहीं हो रही थी, कई वर्षों से संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी। कई हैं, हमारे एक मनोज भाई हैं, मनोज सजवान हैं, उनकी कितने शादी के बहुत वर्षों बाद अभी उनके घर में एक सुंदर सी गुड़िया का जन्म हुआ है। और उससे पहले एक हमारे गुरु भाई हैं, प्रदीप थरवानी जी हैं, उनके साथ ही बहुत बड़ी समस्या थी, गर्भ नहीं ठहरता था, प्रॉब्लम होती थी बहुत। डॉक्टरों ने कहा कि आप मत लो, गर्भ मत लो, आगे बच्चा मत लो, तो बच्चा ऐसा हो सकता है, बहुत कुछ डॉक्टरों ने कहा, स्कैन में कहा, ये कहा वो कहा, लेकिन उन्होंने गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास रखा। तो उनकी पत्नी जब गर्भवती थी तब उनको क्रियाएं होती थी, मैंने तो वीडियो भी देखा उनकी वाइफ का, वो पहले की बात है बहुत। तो उनको क्रियाएं होती थी और डॉक्टर बोलते थे ऐसा है वैसा है, लेकिन उनका बच्चा जब पैदा हुआ, सिद्धार्थ उसका नाम है बाबू का, और वो जब पैदा हुआ तो वो लेटता भी था तो किसी आसन में लेटता था, जैसे कोई योगिक आसन हो उस तरह से लेटता था, सिर उसका गर्म रहता था, पूरा तकिया उसका भीग जाता था। तो वो गुरु प्रसाद है। तो ऐसे बहुत सारे दंपत्ति हैं जिनको गुरु भगवान ने संतान सुख दिया है और संतान की सुरक्षा भी गुरुदेव ने की है, दंपत्तियों की भी सुरक्षा की, संतान की भी सुरक्षा की है। तो जो भी गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के सिद्ध योग में है उसे किसी भी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। माँ शक्ति कुंडलिनी से वो आपकी भी रक्षा करेगी, आपकी संतान की भी सदैव रक्षा करेगी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा चलिए, तो एक प्रश्न और था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है ना, तो याद आएगा तो फिर तब होगा। चलिए अब मैं आपके प्रश्न उत्तर ले लेता हूँ। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। और मुझे ये तो मालूम है कि ये सत्संग जैसा मैंने कहा वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करना तो हमारा कर्तव्य है कि हम प्रयास करें कि हम वो कार्य सिद्ध हो जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो हम गुरुदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि समझने की शक्ति मिले सभी को, साधकों को, कि ये मार्गदर्शन वाला कीड़ा जो है ये अपने दिमाग में ना डालें। जिस दिन आपके माध्यम से मार्गदर्शन होना होगा उस दिन आप चाहेंगे नहीं कि मैं ये काम करूं, आपसे फोर्सफुली ये काम करवा लिया जाएगा। इसीलिए साधारण बने रहे, सिंपल बने रहो, उसी में ही मुक्ति जल्दी है, यात्रा जल्दी हो जाएगी आपकी। ठीक है, कष्ट कम है। मार्गदर्शन करने वाले के जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, ये जीवन सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए, तो सभी को जय श्री गुरुदेव। सुनीता, सो ब्यूटीफुल सत्संग, थैंक यू। नेकी कर कुएं में डाल, अच्छी बात है। रीना कह रही है क्या नाम है उनका जिन्होंने आपको आर्थिक मदद की पेशकश की थी? छोड़ दीजिए, ये सब चीज़ें जनरल प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलनी चाहिए। मैं बोल देता हूँ क्योंकि हमें उतनी बुद्धि नहीं है, लोग नहीं बोलते ये सारी चीज़ें। लेकिन कई बार कोई मैसेज इतना क्लियर होना ज़रूरी होता है कि हम वैसे व्यक्ति नहीं हैं जैसा आप हमें समझते हैं। ठीक है, गुरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं झूठ बोल रहे हो आप, मैंने 500 दिया था, मेरा 5000 कहीं रुका था, वो वापस आ गया। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि आपका भला हो, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दे सकते ना
कि क्या होगा वो तो सत्संग जाने और आप जानो, वो तो आपके बीच में है, सत्संग के बीच में है। तो इसीलिए मैं वैसा बोल देता हूँ। मुझे खुशी है कि आपको लाभ हो। मयूर रावल कह रहे हैं मेरी अटेंडेंस लगाना। बस जय गुरुदेव ही आपकी अटेंडेंस है। आप जहाँ जय गुरुदेव बोल दो सत्संग में, वही अटेंडेंस है। रान सिंह, मैं तुम्हारा कोई प्रश्न नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारी जितनी उत्सुकता मेरे प्रति है उतनी उत्सुकता तुम्हारी गुरु के प्रति होनी चाहिए, ठीक है। जितने प्रश्न तुम्हारे मन में कोले खा रहे हैं, जितने परेशान तुम हो, मस्ट रिप्लाई मस्ट रिप्लाई। क्यों करूं मैं मस्ट रिप्लाई? जो लोग मुझे ये कहते हैं ना मस्ट रिप्लाई, उनका तो मैं रिप्लाई देता ही नहीं। जो अपने प्रश्न के उत्तर के रिप्लाई के लिए तड़पते हैं ना, उनको तो मैं रिप्लाई देता ही नहीं हूं। वो मैं इसलिए नहीं देता हूं कि जो तड़पन उनको मेरे उत्तर के लिए होती है वो गुरुदेव से पूछनी चाहिए। यही तड़पन तुम अगर अपनी साधना में लगाओ, गुरु के प्रति लगाओ, गुरु की तस्वीर से ये कहो कि मस्ट रिप्लाई, गुरुजी आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। अगर ये इतने ही जोर जबरदस्ती जितनी आप मुझ पर करते हो ना, इतनी जोर जबरदस्ती आप गुरु जी पर करो। दिशा वो गुरु है, मैं नहीं हूं दिशा तुम्हारी। तो मुझे पता है कि तुम मेरे पे डिपेंड हो, इसीलिए मैं तुम्हारा कोई उत्तर नहीं दे रहा। ठीक है, चलो। तो बस यही बात है। बाकी आप में से कोई अगर सिद्ध योग में आना चाहता है, कोई नया व्यक्ति अगर देख रहा है सत्संग को, सिद्ध योग में आना चाहता है, तो सिद्ध योग निःशुल्क है बिल्कुल। और गुरु जी का नाम जपना है, गुरु जी का ध्यान करना है। सभी ध्यान कर सकते हैं, सभी नाम जप कर सकते हैं। ये अंतिम दीक्षा है, इसमें कहीं आना जाना नहीं है। सिर्फ घर में बैठो, गुरु जी की तस्वीर के सामने बैठकर 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान करेंगे तो आप आत्म जागृति को प्राप्त कर सकते हैं और इस जीवन को भी सफल कर सकते हैं, पूर्ण यात्रा कर सकते हैं जीवन में। एक ही मंत्र, एक गुरु का ध्यान, बस। और वो जानकारी हमने इस वीडियो के नीचे में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो गुरुदेव जी की जानकारी, गुरुदेव जी की तस्वीर आपको मिल जाएगी, और भी कुछ एक वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आप कहाँ से ये जानकारी लेंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, 8777211139, ठीक है। 8777211139, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा नाम है राज शिव, ठीक है। आप हमें मैसेज कर देंगे कि हमें गुरुजी की जानकारी भेज दीजिए, वो हम भेज देंगे आपको। और अगर आपने गुरुदेव की जानकारी ले ली है, साधना करते हैं, और हमारा जो ग्रुप है, सत्संग ग्रुप है उसमें अगर आप एक जिज्ञासु के रूप में आना चाहते हैं, ज्ञानियों के लिए जगह नहीं है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ कोई ज्ञानी नहीं है। तो अगर आप सत्संग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं एक साधक होने के नाते, प्रश्नों के लिए, ठीक है, तो आप आइए, आपका स्वागत है। आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का जो सत्संग है यहीं पर रख देते हैं, भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।